आज आज आप सबके सामने मुझे कहते हुए बड़ा आनंद हो रहा है कि महामुंबई का दूसरा एयरपोर्ट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 8 तारीख को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से होगा। वो हमारे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 2:40 में उतरेंगे। पहले वो टर्मिनल बिल्डिंग का जायजा लेंगे, वहाँ पे वॉक थ्रू करेंगे, उसके बाद फिर हमारा एयरपोर्ट के ही प्रोमाइसेस में पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करेंगे। यह एयरपोर्ट 1160 हेक्टेयर पर बना हुआ है, जिसमें कि 2 रनवे हैं, 4 टर्मिनल हैं। टोटल इसकी क्षमता देखें तो 9 करोड़ प्रति वर्ष हैंडल करने की क्षमता है और 3.25 मिलियंस म्हणजे 10 लाख टन इतना इसको कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है। पहले चरण में जो है वो 2 करोड़ क्षमते वाला और 0.8 मिलियन मैट्रिक टन वाला इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ करने जा रहे हैं। टर्मिनल 1 कंप्लीट होने के बाद हम टर्मिनल 2 का काम यहाँ पे शुरू करेंगे। अगर इसको हम एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट के मुंबई से तुलना करें तो मुंबई का कैपेसिटी करीब 50 से 55 मिलियन पैसेंजर पर एनम है, जबकि हमारा ये कंप्लीट पूरे चारों फेसेस होने के बाद करीब 90 मिलियन पैसेंजर हो जाएगी। इन दोनों को मिलाकर हमारे एमएमआर रीजन की क्षमता जो कि 150 मिलियन पैसेंजर पर एनम तक हो जाएगी। अपने आप में ये रीजन एक ग्लोबल एविएशन हब के नाम में जाना जाएगा और ये शहर मल्टी एयरपोर्ट सिस्टम में अर्बन में ये पहला शहर है कि जहाँ पे आके मल्टी एयरपोर्ट सिस्टम यहाँ पे है। अगर मैं इस एयरपोर्ट के अगर यूएसपी की बारे में बात करूं, इसकी क्या विशेषता है, जैसे बताया इसमें 4 टर्मिनल हैं, चारों टर्मिनल एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। अगर आपका प्लेन T4 से है, आप T1 पे भी चेक इन कर सकते हैं और T1 से T4 तक जाने के लिए आपको एपीएम जिसे हम ऑटोमेटेड पीपल मूवर्स बोलते हैं, ट्रेन जैसी है जो कि ड्राइवरलेस है और ये भूमिगत होगी, अंडरग्राउंड होगी, तो T1 से T4 जा सकते हैं। आज की तारीख में अगर हम देश में देखें तो अगर जिस टर्मिनल से हमारी फ्लाइट है उसी टर्मिनल पे हमको जाना पड़ता है। अगर गलती से किसी टर्मिनल पे पहुंच गए तो उसको फिर वापस हमको उसी टर्मिनल पे आना पड़ता है, लेकिन वो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। और उसके साथ साथ हमारा यहाँ पे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की भी सुविधा की गई है जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है। 47 मेगावाट सोलर पावर भी यहाँ पे जनरेट होगी। और इसके साथ साथ अगर कनेक्टिविटी की बात करें, ये देश का एक ऐसा पहला एयरपोर्ट होगा जहाँ पे वाटर टैक्सी की सुविधा उपलब्ध होगी। हमारे एयरपोर्ट के पास में तारगर जो जेटी है वहां से अपन गेटवे ऑफ इंडिया जो कि वहाँ पर रेडियो क्लब की टैक्सी जेटी बन रही है, वहां तक डायरेक्ट पहुंचने की सुविधा होगी। इवन रेडियो क्लब पे वहां पे चेक इन की भी सुविधा करेंगे। और ये जो कनेक्टिविटी है देखें तो अभी हमने साउथ मुंबई से अगर हम देखें तो उल्वे अटल सेतु से आते हैं, अटल सेतु के बाद हमने उल्वे कोस्टल रोड का काम भी यहाँ पे लिया है। तब तक उल्वे कोस्टल रोड का काम एक मार्च अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि साउथ मुंबई के आने वालों को भी एक चॉइस रहेगी कि आपको छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना है या फिर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस तरह की यहाँ पे सुविधा है। कनेक्टिविटी के बारे में ऑलरेडी हमने आमरा मार्ग से हाफ क्लोवर लीफ के माध्यम से डायरेक्ट कनेक्टिविटी की है। आगे दोनों एयरपोर्ट को जोड़ने वाली जो मेट्रो है उसका भी काम हम जल्दी भी शुरू करने वाले हैं। और ये वाली मेट्रो जिसको कि हम लाइन 8 और गोल्डन लाइन बोलते हैं, वो एग्जिस्टिंग मेट्रो जिसमें लाइन 2B, लाइन 7A, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 12, इवन नवी मुंबई की मेट्रो 1 इससे आपकी जुड़ी रहेगी। तो इस तरह के उसके साथ साथ थाने और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो एलिवेटेड रोड है 26 किलोमीटर का, वो भी हमारा राज्य सरकार ने मान्य कर दिया। उसकी भी जल्दी से हम टेंडर निकाल के शुरुआत करेंगे। तो इसीलिए ये जो एयरपोर्ट है ये केवल एक एयरपोर्ट नहीं है, एक विकसित भारत का प्रतीक है और एक हमारे एरिया के लिए गेम चेंजर है। और आप देखें तो ये एयरपोर्ट केवल मुंबई और एमएमआर रीजन को ही कैटर नहीं करेगा, इवन पुणे और आजू के नासिक और आजू बाजू के रीजन को भी कैटर करेगा। एक ग्लोबल एविएशन हब होगा। जब एयरपोर्ट आता है, एयरपोर्ट के साथ साथ बहुत सारी चीजें आती है। अभी यहाँ एरो सिटी भी बनेगा, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट पार्क भी बनेगा, हम एक इंटरनेशनल एजू सिटी भी ला रहे हैं जहाँ पर कि 10 फॉरेन यूनिवर्सिटियां एक साथ होंगी और मेडी सिटी भी ला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है जहाँ पे सब डेवलपमेंट चल रहा है। इसकी वजह से इस एरिया का ही विकास नहीं, जीडीपी नहीं, जो एक माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, जिसमें कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य महाराष्ट्र ने लिया है, उसमें से $300 बिलियन का जो एमएमआर रीजन ने लिया है, मुझे लग रहा है इसमें हम बहुत सार्थक होंगे।